हेलो वीडियो लोग, तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो कल की 2898 एडी थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है, जिसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू डाल दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा रिव्यू नहीं देखा तो प्लीज जाकर जरूर देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं कल की 2898 एडी का एंडिंग एक्सप्लेन, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में भी। इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी तो प्लीज पहले मूवी जाकर चेकआउट करें, फिर वापस आकर मेरा वीडियो देखें। अगर आपको कोई स्पॉयलर से फर्क नहीं पड़ता तो वीडियो में एंड तक बने रहिए मेरे साथ। तो मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें महाभारत काल का एक शॉट दिखाया जाता है, जिसमें वही अश्वत्थामा और श्री कृष्ण के बीच कन्वर्सेशन हो रही है। श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते नजर आ रहे हैं कि वही अनंत काल तक जीवित रहेगा, वही वगैरह वगैरह, जो कहानी हम लगभग सभी जानते हैं। और एक बात वो और कहते हैं कि जब धरती पर पाप बहुत बढ़ जाएगा तब मैं फिर से जन्म लूंगा और तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, तब तक तुम ऐसे ही भटकते रहो। तो जैसा कि हमने ट्रेलर्स में कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा है, तो आइए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स का क्या है कॉन्सेप्ट। तो कॉम्प्लेक्स में खुद को भगवान कहने वाला कॉम्प्लेक्स का मालिक सुप्रीम यास्कीन 200 सालों से जिंदा है। उसने धरती का सारा रिसोर्सेज, सारा पानी, सारा खाना पीना, सारा कुछ फल फ्रूट अपने कॉम्प्लेक्स में जमा करके रखा है। उसका ऐसा मानना है कि आपस में लड़कर धरती के लोग खुद को खत्म कर ले रहे हैं, सारे रिसोर्सेज अपने आप खत्म हो रहा है। तो उसका सोचना ऐसा है कि जब धरती के लोग आपस में लड़ मरकर सब कुछ खत्म अपने आप ही कर ले रहे हैं, तो उससे अच्छा है तो उन सब से सब कुछ छीनकर अपने कॉम्प्लेक्स में सारा कुछ जमा कर लूं, और जो इसके लायक होगा वही कॉम्प्लेक्स में आ पाएगा। तो वो 200 सालों से जिंदा है और वो किसी तरह की लाइफ सपोर्ट पे जीवित है। तो उसको तलाश है एक ऐसी लेडी की जो 150 दिनों तक अपने पेट में एक बच्चा होल्ड करके रख सके, जिसे वो एक्सट्रैक्ट करके एक सिरम बनाएगा, जिससे वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है किसी तरह का। मूवी में इस एक्सपेरिमेंट को एक प्रोजेक्ट के नाम दिया गया है, जिसे अभी तक रिवील नहीं किया गया है कि वो एक्चुअली में प्रोजेक्ट ये है क्या। लेकिन जितना हम समझ पाए हैं, मेरे हिसाब से तलाश है एक ऐसी लड़की की जो 150 दिनों तक अपने अंदर बच्चा कैरी करके रख सके। लेकिन फ्यूचर का समय दिखाया गया है, तो वहाँ पे प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कोई रिसोर्सेज ना होने की वजह से कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई लड़की नहीं मिली है जो 150 दिनों तक कोई भ्रूण होल्ड कर सके, इसलिए सभी लेडीजों पर एक्सपेरिमेंट कर करके उन्हें जान से मार दिया जाता है, आग में फेंक कर। फिर वहीं पे हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर, यानी कि उसके पिता उसे बचपन से ही कॉम्प्लेक्स में छोड़ के चले गए, तो वो बचपन से ही कॉम्प्लेक्स में काम कर रही है और यह सब दरिंदगी होते हुए वह बचपन से देख रही है। लेकिन फिर पता चलता है कि वो भी प्रेग्नेंट है, लेकिन वो किसी को बताना ही नहीं चाहती। लेकिन किसी ना किसी वजह से कॉम्प्लेक्स के लोगों को पता चल जाता है, और ये पता चलता है कि उसके जो पेट में बच्चा है वो 150 दिनों तक होल्ड कर चुका है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स के लोगों को पता चल जाता है, और वह भी दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर पे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। लेकिन वो तो हमें ट्रेलर में ही बता दिया गया था कि दीपिका पादुकोण के पेट में जो बच्चा है वो एक्चुअल में भगवान कल्कि होने वाले हैं। तो ऐसे उन पर एक्सपेरिमेंट करी जाता है, लेकिन वहाँ से सारी मशीनें ही फेल होने लगती है, सबको अचंभा होने लगता है, जिसका फायदा उठाकर दीपिका पादुकोण अपने एक साथी की मदद से भागने में कामयाब हो जाती है। तो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर समयेती जैसे ही वहाँ से भागती है, तो अपने अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अश्वत्थामा को तो इस बात का एहसास हो जाता है, और इस बात का अंदाजा लग जाता है कि भगवान विष्णु का अगला अवतार जन्म लेने वाले हैं। फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है प्रभास का कैरेक्टर, जो एक बाउंटी हंटर्स है। अगर आप बाउंटी हंटर्स के बारे में नहीं जानते, तो हमें ट्रेलर में ही बताया गया है कि दुनिया का पहला शहर काशी और दुनिया का आखिरी शहर काशी के अलावा है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के अलावा एक छुपा हुआ शहर है संभाला। संभाला काफी पुराना शहर है, तो संभाला के लोगों को आज तक इस बात की उम्मीद है कि इस दुनिया में भगवान जन्म लेंगे और वो सबकी रक्षा करेंगे। वो इसी बिलीव के साथ आज तक जी रहे हैं। तो संभाला शहर को संभालने वाली है उसकी लीडर मरियम, जो संभाला शहर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो संभाला और कॉम्प्लेक्स का कनेक्शन काफी ज्यादा पुराना है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स के लोग संभाला के लोगों को बुलाते हैं दीपल्स। खैर, हम आगे बढ़ते हैं मूवी की कहानी में। तो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर वहां से जो कि भाग गया था, तो वो दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को पकड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स वालों ने निकाली है बाउंटी, जो है 1 मिलियन यूनिट। और अगर प्रभास के कैरेक्टर की बात करें तो वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, पर उसका बस एक ही सपना है कॉम्प्लेक्स में जाने का, क्योंकि वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है दिशा पटानी के कैरेक्टर को, जो पता नहीं कहाँ से टपक पड़ती है, तो ऑडियंस को भी ये लगा कि ये क्यों टपक पड़ी। तो दिशा पटानी के कैरेक्टर रॉक्सी की कॉम्प्लेक्स में लगी है जॉब, तो भैरवा को वो जब बात बताती है, तो भैरवा उसके साथ
तो उसे कॉम्प्लेक्स ले जाने की जिद करने लगता है। फिर दोनों लोग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, जहाँ हमें कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा वर्ल्ड दिखाया जाता है कि वहाँ पे समुद्र भी है, वहाँ पे पार्टियां हो रही हैं, वहाँ पे अमीर लोग हैं, वहाँ पे शैंपेन है, शराब, वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं। फिर हम मूवी में आगे देखते हैं कि प्रभास का कैरेक्टर भैरवा अब दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर सुमति कुंडी के लिए निकल चुका है। वहीं पर सुमति को बचाने आते हैं अपने अश्वत्थामा। वहाँ पर प्रभास के कैरेक्टर भैरवा और अश्वत्थामा की होती है फाइट, जिसमें ऑब्वियस सी बात है अश्वत्थामा का कैरेक्टर भैरवा पर भारी पड़ते हैं। हालांकि भैरवा काफी ज्यादा फाइट करता है, वह काफी ज्यादा एफर्ट दिखाता है, लेकिन फिर भी वो हार जाता है और अश्वत्थामा का कैरेक्टर दीपिका पादुकोण को बचाकर ले जाता है संभाला। तो प्रभास का कैरेक्टर अश्वत्थामा से बुरी तरह मार खाता है और उसकी एआई गाड़ी बुज्जी भी बुरी तरीके से बेकार हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। फिर वो कैसी ना कैसी तरीके से फिर पहुंचता है संभाला। फिर आता है मूवी का क्लाइमेक्स, जहाँ पे संभाला में भैरवा और अश्वत्थामा के कैरेक्टर पे होती है फाइट और एंडिंग में क्या हुआ उस पर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो हमें मूवी में कई सारे मजेदार कैमियोज दिखाए गए हैं, तो आइए बात करते हैं कैमियोज के बारे में। सबसे पहला कैमियो आता है मृणाल ठाकुर का, जो कि एक प्रेग्नेंट है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स वाले उन्हें उठाकर ले जाते हैं कॉम्प्लेक्स, जहां कमांडर मानस द्वारा वह मारी जाती हैं और हमें यहाँ से कॉम्प्लेक्स की क्रूरता का पता चलता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का कैमियो, जो भैरवा को बेच के जाते हैं 5000 यूनिट में एक छोटा सा अंडा। उनका एक छोटा सा कैमियो भी काफी अनएक्सपेक्टेड था, लोगों ने काफी ताली बजाई जो लोग उन्हें पहचानते थे। फिर तीसरा कैमियो आता है दुलकर सलमान का, जो बने हैं प्रभास के कैप्टन, यानी कि हमें प्रभास की थोड़ा सा बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि दुलकर सलमान के कैरेक्टर कैप्टन ने उनको बचपन से पाला पोसा, उन्हें बड़ा किया, लेकिन दुलकर सलमान को जुआ खेलने की आदत थी, तो वह दाव पर भैरवा को ही लगा देते हैं, लेकिन भैरवा तो सीखा उन्हीं से था, वो लौटकर उनको ही दाव पे लगा देता है और वो चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स में। हो सकता है कि आगे की मूवीज में हमें वो दिखाई दे। चौथा कैमियो आता है बाहुबली मूवी के डायरेक्टर एस राजमौली का, वो भी एक बने बाउंड्री हंटर्स। उनका एक छोटा सा प्यारा सा कैमियो देख के मजा आ जाता है और उनका एक वो 5 साल वाला डायलॉग, यानी कि राजमौली डायलॉग मारते हैं कि इस बार मिल गया तो 10 साल नहीं छोड़ेगा। तो ये सीधा सीधा इस बात का रेफरेंस है, क्योंकि बाहुबली 1 और बाहुबली 2 बनाने में 5 साल का समय लगा था, इसलिए भैरवा भी ये बोलता है कि ये 5 साल पकड़ लिया तो फिर नहीं छोड़ेगा। तो वो कैमियो भी काफी ज्यादा शानदार लगा। एक और कैमियो की बात करें तो हम शानदार कॉमेडी एक्टर ब्रह्मानंद को भी कैमियो रोल में ही जोड़ सकते हैं। वो भैरवा के मकान मालिक बने हैं, जिन्हें कभी किराया नहीं मिलता, बस उनके 2-3 सीन दिखाए गए हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा स्वीट लगते हैं। और आखिरी में आता है सबसे खतरनाक और सबसे अनएक्सपेक्टेड कैमियो विजय देवरकोंडा का। जी हाँ, विजय देवरकोंडा इस मूवी में बने हैं अर्जुन। वैसे मैं कोई विजय देवरकोंडा का फैन नहीं हूँ, उन्हें सबसे पहले उन्हें ज्यादातर ऑडियंस अर्जुन रेड्डी से ही जानती है, जिसका रीमेक हिंदी में कबीर सिंह नाम से बना था, लेकिन इस मूवी में हमें वो 2-3 बार दिखाई देते हैं और वो सीन इतना शानदार लगता है कि गूज बम्स आते हैं। वो सीन क्या गजब क्रिएट किया गया है। तो अब बात करते हैं मूवी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, इसके एंड की। तो मूवी के एंड में प्रभास का कैरेक्टर भैरवा संभाला पहुंच जाता है दीपिका पादुकोण को पकड़ने के लिए, और वहाँ पे अश्वत्थामा तो दीपिका पादुकोण की रक्षा कर ही रहे हैं और दोनों में होती है फाइट। लेकिन हम आगे देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स का कमांडर मानस अपनी पूरी आर्मी लेकर संभाला को ढूंढ लेता है और संभाला के अंदर घुस जाता है और वह संभाला में हमला कर देता है। फिर संभाला के लोग और कॉम्प्लेक्स की आर्मी दोनों लोग आपस में फाइट करते हैं और साथ ही साथ हमें भैरवा और अश्वत्थामा की भी फाइट दिखाई जाती है अच्छी खासी। इस बार भैरवा पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होके आया था और वह अपनी टैग और भुज्जी की मदद से अश्वत्थामा को अच्छी खासी फाइट दे देता है और उन्हें काफी हद तक पीछे रखने में भी कामयाब होता है। फिर आगे कॉम्प्लेक्स के लोग संभाला के लोगों पे हमला करके पूरे संभाला को बर्बाद करते हैं और उनकी लीडर मरियम भी काफी कोशिशों के बाद भी मारी जाती है। फिर आगे कमांडर मानस दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को ले जाने लगता है। फिर हम आगे आता है एक ट्विस्ट ये है कि अश्वत्थामा के हाथ में जो आपने डंडा देखा वो कोई मामूली डंडा नहीं था, वो एक्चुअल में उनके 6000 साल पुराने दोस्त कड़ का डंडा था। यानी कि हाँ, यहाँ हमें रिवील किया जाता है कि प्रभास का कैरेक्टर कड़ का ही कोई अवतार या कड़ का ही कोई पुनर्जन्म होने वाला है। तो अश्वत्थामा का कैरेक्टर प्रभास की तरफ वो डंडा फेंकता है, हालांकि उसे मारने के लिए, लेकिन प्रभास का कैरेक्टर यानी कि भैरवा जो पहले से ही घायल पड़ा है, फिर एक उम्मीद की किरण के तौर पर एक पत्ती टूटती है और वो गिरती है प्रभास के हाथ में और प्रभास के हाथ में आता है वो डंडा और वो पूरी तरीके से कड़ में बदल जाता है। यानी कि उसके पास वो 6000 साल पुराने वाले कड़ की ताकत आ जाती है। वो चुटकियों में सबको हरा देता है और वही डंडा कमांडर मानस के पेट में घुसा देता है और फिर से जैसे ही उसे भुज्जी आवाज देती है, फिर अगले ही पल प्रभास वैसा का वैसे ही पुराने अपने भैरवा बन जाते हैं और वह दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को खुद ही ले जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि प्रभास के कैरेक्टर यानी भैरवा
फिर वो कड़ वाला डंडा पकड़ते ही उनके अंदर कड़ की पावर्स आ जाती है। तो एक्चुअल में ये पावर्स क्यों आ रही हैं, शायद हमें इस मूवी में हमें प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, शायद से अगली मूवी में रिवील किया जाए। और मूवी यहीं पे खत्म होती है। फिर आता है मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन। इस सीन में हम देखते हैं कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें से एक बूंद सीरम जो निकला था, उस सीरम की एक बूंद से कमल हसन का कैरेक्टर अब पूरी तरीके से जवान और खतरनाक और बॉडी बिल्डर और उनके अंदर मसल्स वगैरह आ चुके हैं और वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। यानी कि हम शुरू में देखते हैं कि वो कमजोर है और किसी टैग की वजह से जिंदा है और वो किसी न किसी वजह से जीवित है। यहाँ हम आखिरी में पता चलता है कि वो काफी ज्यादा बल्कि हो चुके हैं और आगे की मूवीज में शायद से वो खुद जाके लीड करेंगे। और मूवी की स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स के लोगों को मिलता है एक धनुष, जो आगे बताया जाता है कि वह धनुष 6000 साल पुराना अर्जुन का है। वह जो वही हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि वह धनुष भगवान के अलावा कोई और नहीं उठा सकता, आम इंसान ना उठा सकता है, ना कोई मशीन उठा सकती है। लेकिन हम लास्ट में देखते हैं कि कमल हसन का कैरेक्टर उस एक बूंद से इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं तो वह उस धनुष को यानी कि उस गांडीव को आसानी से उठा ले रहे हैं। और हमें मूवी में यह भी रिवील किया जाता है इतने पावरफुल अर्जुन के धनुष से भी ज्यादा शक्तिशाली है कड़का है वो एक डंडा जो प्रभास का कैरेक्टर भैरवा के पास होने वाले होगा आगे की मूवीज में। फ्यूचर की मूवी में हो सकता है कि कल्कि का जन्म दिखाया जाए और हमें आगे की कहानी के बारे में बताया जाएगा। प्रभास का कैरेक्टर भैरवा और कमल हसन का कैरेक्टर सुप्रीम यास्किन के बीच फाइट दिखाई दे। और आने वाली फ्यूचर की मूवीज को लेके तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब इस मूवी को देखने के बाद इस सिनेमैटिक यूनिवर्स से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। ऐसे इंडिया में बहुत कम बनता है, इसकी अभी तक कई सारी थ्योरीज बन चुकी हैं। आप लोग भी अपनी थ्योरी शेयर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोग ये मूवी देखने अभी तक गए या नहीं, या जा रहे हैं तो कब जा रहे हैं, मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।